हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.6। और दोस्तों इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए हैं उनको हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला सवाल दिया गया है 64 की पावर 1/2। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इस 64 को कैसे लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर भी कितना होता है सर जी, 64 ही होता है। तो मैंने इस 64 को मॉडिफाई करके कैसे लिख दिया, 8 की पावर 2। और इसकी भी पावर कितना दिया है दोस्तों, 1/2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर घातांक का नियम पढ़ा है तो आप लोग ये जानते होंगे कि अगर पावर के ऊपर पावर होती हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, 8 की पावर 2 गुणा 1/2। ठीक है दोस्तों, इसकी पावर थी और यहाँ पर पावर थी, मैंने इन दोनों पावर्स को आपस में गुणा कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या, केवल 1। 8 की पावर 1 कितना होता है सर जी, 8। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को मॉडिफाई ही करना है। मॉडिफिकेशन जिसको आ गया, इसको मॉडिफाई करना आ गया, वो इन सारे सवालों को आसानी से कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं 32 को मॉडिफाई करूंगा और कैसे लिखूंगा, 4 गुणे 8। और इसकी पावर कितनी है, 1/5। 4 गुणे 8 कितना होता है, 32। तो इस 32 को मैंने मॉडिफाई करके कैसे लिख दिया, 4 गुणे 8। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, तो इस 4 को लिखूँगा 2 की पावर 2, ठीक है। और गुणा में इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है सर जी, 4। और 2 की पावर 3 कितना होता है सर जी, 8। और यहाँ पर लगा दूंगा कोष्टक और ऊपर क्या है, 1/5। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने घातांक का नियम पढ़ा है तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर अगर सेम होता है और बीच में गुणा का निशान होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और ये लिख दिया जाएगा यहाँ पर। आप लोगों ने अगर घातांक का नियम पढ़ा है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर क्या है, 1/5। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोग का फिर से वही बन गया है कि पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, 5 से 5 कट गया, क्या रह गया, केवल 2। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है 125 की पावर 1/3। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 125 को मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो देखिए दोस्तों, इस 125 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 5 की पावर 3। और उसकी भी पावर क्या दिया हुआ है, 1/3। 1/3, ठीक है दोस्तों। 5 की पावर 3 क्या होता है, 125। ये आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर में पावर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 1/3। यहाँ से यहाँ कट गया, आंसर क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का 5। ये बार बार दोस्तों ये कहीं नियम रिपीट हो रहा है, बस आप लोग को घातांक का नियम आना चाहिए, आप लोग सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का दूसरा सवाल दिया गया है 9 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो इसको मॉडिफाई करूँगा। क्या लिख दूंगा मैं इसको, 3 की पावर 2। और उसका भी पावर क्या दिया हुआ है, 1/2। ये हो गया दोस्तों। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नियम तो हम लोग जानते ही हैं कि पावर के अगर ऊपर भी पावर हो तो क्या करते हैं, दोनों पावर को आपस में गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 3। यहाँ से ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, क्योंकि पावर में अगर 1 है तो 3 की पावर 1 कितना होगा, 3। यही हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है 32 की पावर 2/5। तो अब देखिए दोस्तों, मैं 32 को मॉडिफाई करने वाला हूँ। क्या करूँगा, 4 गुणे 8। और इसकी पावर कितना है, 2/5। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो 4 को लिखने वाला हूँ 2 की पावर 2 गुणा 8 को क्या लिखने वाला हूँ, 2 की पावर 3। और इसका पावर क्या दिया हुआ है, 2/5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग घातांक का नियम वही रिपीट हो गया दोस्तों। ये ऊपर वाला सवाल यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर गुणा का निशान होता है और ये दोनों सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी कि 2 की पावर 5। और इसका भी पावर कितना है दोस्तों, 2/5। अब देखिए यहाँ से अब नियम फिर रिपीट हो रहा है कि पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है तो क्या होता है, पावर आपस में गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है सर जी,
4 और यही हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया है 16 की पावर 3/4। अब मैं 16 को क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। तो क्या लिखूँगा इसको मैं, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 और इसके ऊपर भी क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3/4। अब देखिए दोस्तों 4 की पावर 4 गलत हो रहा है क्या सर जी? नहीं ठीक है, नहीं गलत तो मॉडिफाई कर दिए हो। यहाँ पर 4 की पावर 4 तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 की पावर 2 ना होना चाहिए, तभी ना होगा 4 चौके 16, यहाँ पर 2 लिखो। हाँ तो ये दोस्तों यहाँ पर 2 रहेगा, 4 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितना दिया हुआ है, 3/4। मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा दोस्तों गलती हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से फिर वह नियम बन गया, पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, 4 की पावर 2 और गुणा में 3/4। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, तो 2 का में 2, 2 दूना का 4, 4 की पावर कितनी है दोस्तों, 4 की पावर क्या बच गया, 3/2। ये है दोस्तों अभी 4 की पावर 3/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग का आंसर अभी नहीं आया है, अभी हम लोग को और मॉडिफाई करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें 4 को क्या लिखने वाला हूँ, तो 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी दी हुई है दोस्तों, 3/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो 4 की पावर 3/2 था, इस 4 को मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया, 2 की पावर 2 और इस 3/2 को यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर वह नियम बन गया, पावर के ऊपर पावर। तो क्या करेंगे, 2 और 2 की पावर 2 गुणे 3/2। अब यहाँ से काट लेते हैं, 2 से 2 खत्म, यहाँ से 2 की पावर 3 बच गया और 2 की पावर 3 कितना होता है सर जी, 8। तो यही हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों हम लोग का चौथा सवाल दिया हुआ है 125 की पावर -1/3। अब देखिए माइनस देख करके घबराइए मत दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे, मॉडिफाई करेंगे इसको। तो 125 को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो 5 की पावर 3 और इसकी भी पावर दोस्तों -1/3। 5 की पावर 3 क्या होती है, 125 ही होती है। तो मैंने 125 को मॉडिफाई करके लिख दिया 5 की पावर 3। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो 5 और इस पावर के ऊपर पावर है, तो नियम तो हम लोग भाई याद ही हो चुका है हम लोग का, क्या होता है 3 गुणे -1/3। ठीक है दोस्तों, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो क्या नियम कहता है, गुणा कर दो। तो हमने गुणा कर दिया। अब यहाँ से काटिए, 3 से 3 खत्म और यहाँ पर क्या बच गया, 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 क्या होता है सर जी, -5। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको -5 कह दीजिए या फिर कह दीजिए 5 की पावर -1, दोनों ही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ऊपर एक सवाल बताया है, यहाँ पर ये वाला। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में 9 की पावर 1/2 है। बहुत सारी किताबों में दोस्तों यहाँ पर 3 भी लिखा गया है, तो उस हिसाब से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है आप लोगों को, अगर यहाँ पर 3 दिया होगा तो आप लोग उस हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने नियम आप लोग को बता दिया है कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए दोस्तों हम लोग को अगले सवाल में दिया गया है 2 की पावर 2/3 और गुणा में 2 की पावर 1/5। अब जो बंदा इस घातांक के नियम को पढ़ा होगा वो इसको चुटकी बजा कर देगा। कैसे करना है दोस्तों, घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर यहाँ पर समान हो और यहाँ पर समान हो और उनके बीच में गुणा का निशान बना हो तो क्या करते हैं, तो इन दोनों पावर्स को आपस में जोड़ देते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर गुणा का निशान कहाँ बना है सर जी, तो देखिए दोस्तों ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, ये गुणा का निशान ही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग अपना घातांक का नियम लगाएंगे। तो क्या होता है सर जी, तो इस जो समान है उसको यहाँ पर लिख दीजिए और पावर्स को आपस में जोड़ दीजिए। इसकी पावर कितनी है, 2/3 और प्लस में इसकी पावर कितनी है, 1/5 और इसको जोड़ करके हल कर दीजिए, आप लोग का आंसर चलाएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2 की पावर और इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। अब भाई साहब आप लोग का भिन्नों को जोड़ आना चाहिए। तो देखिए भिन्नों का जोड़ में क्या होता है, इसका लॉसा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ से कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 5 दूना का 10 और यहाँ पर प्लस में क्या हो गया, 2 3 थी, यहाँ पर क्या हो गया 3। यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, 2 की पावर 10 + 3 कितना हो गया सर जी, 13 और बटा में 15। इसके लिए बस आप लोगों को दोस्तों भिन्नों का जोड़ आना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल दिया है 1/3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा टाइप का दे दिया है क्योंकि बच्चे घबरा जाएं।
अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, तो इस 1/3 को उल्टा करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग इसको उल्टा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और उसकी भी पावर 7। अब नीचे तो एक ऑटोमेटिक लगा हुआ है, वो तो हमको समझ में आता है, तो यहाँ पर हम लोग एक नहीं लगाएंगे तो भी हम लोग का काम चल जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का बन गया। अब देखिए नियम क्या कहता है कि जब कभी भी आप लोग किसी भी भिन्न को पलटते हैं तो उसके ऊपर जो भी पावर होती है वहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पावर क्या है 3, इसमें क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम है, जब कभी भी आप लोग कोई भी भिन्न पलटते हैं तो उसकी जो भी पावर होती है उसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से तो हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे। क्या करेंगे, पावर की पावर क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं, तो 3 की पावर -3 × 7 -3 × 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 × 21, 3 की पावर -21। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला सवाल है 11 की पावर 1/2 और भागे 11 की पावर 1/4। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 5/2 आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है 11 की पावर 1/2 और यहाँ पर दिया गया है 11 की पावर 1/4। अब देखिए दोस्तों, आप लोग घातांक का नियम अगर पढ़े हैं तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। क्या होता है घातांक का नियम, तो यहाँ पर लिख दीजिए 11 और इसकी पावर और इसकी पावर को आपस में घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, घटाएंगे 1/2 और माइनस का 1/4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा भिन्नों का घटाना करना है। भिन्नों का घटाना सबको आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 की पावर, यहाँ से लौसा ले लेते हैं, लौसा हो जाएगा 4, 2 दूना का 4, 2 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और माइनस का 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 की पावर 2 में से 1 गया 1 और 1/4। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को सवाल करने हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अभी के अभी। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 की पावर 1/2 और गुणा में 8 की पावर 1/2। अब देखिए दोस्तों, यह भी घातांक के नियम पर भी आधारित है। घातांक का नियम क्या कहता है कि अगर पावर सेम हो, देखिए दोस्तों यहाँ पर पावर सेम दिया गया है, 1/2 पावर यहाँ पर भी है, 1/2 पावर यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला डिफरेंट दिया है। तो घातांक का नियम क्या कहता है कि सर जी आप इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। सबसे पहली बात तो 7 × 8 मैंने कर दिया, और क्या कहता है, तो इन दोनों की जो पावर सेम है उसको ऊपर अकेले लिख दीजिए, बस आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही है सिंपल सा घातांक का नियम, जिसने भी पढ़ा है उसको आसानी से कर सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7 × 8 = 56 और इसकी पावर 1/2, सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग घातांक का नियम जानना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हम घातांक पर वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।